समुद्र के नीचे। वहां 90 से ज्यादा सैनिक फंसे हुए हैं। सोचिए, एक पनडुब्बी में 90 से भी ज्यादा सैनिक, और उनकी हवा धीरे धीरे खत्म हो रही है। मतलब सांसें भी धीरे धीरे घट रही हैं। पर उन्हें एक उम्मीद है, उन्हें लगता है कि भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत ठीक उनके सामने ही तो है। लेकिन क्या यही असलियत है? सच्चाई तो यह है कि वो जहाज वहां है ही नहीं, क्योंकि भारत गोली नहीं चला रहा है। नहीं, भारत कोई हमला कर रहा है। भारत तो बस इंतजार कर रहा है। और फिर समुद्र की गहराइयों में देखते ही देखते पूरी की पूरी पनडुब्बी हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। सोचिए, साल 1971 समुद्र के नीचे एक ऐसी जंग छिड़ चुकी थी जो बिल्कुल खामोश थी। ये कहानी है समुद्री इतिहास के सबसे बड़े धोखों में से एक की। चलिए देखते हैं। माहौल था 1971 का। भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन हाई था और एक बड़े टकराव की जमीन तैयार हो रही थी। पर यह सिर्फ दो देशों की बात नहीं थी, दुनिया की बड़ी ताकतें भी अपने अपने साइड चुन रही थी। ऊपर से तो जंगी जहाज चल रहे थे, पर असली जंग वो तो पानी के नीचे स्ट्रैटेजी का एक खामोश खेल था। और इस शतरंज की बिसात का सबसे अहम मोहरा वो था भारत का सबसे कीमती नेवल एसेट INS विक्रांत। लेकिन विक्रांत की एक सीक्रेट कमजोरी थी। टेक्निकल दिक्कतों की वजह से उसकी स्पीड कम थी, जो उसे खतरे में डालती थी। पाकिस्तान को इस कमजोरी का पता था और उन्होंने इसका फायदा उठाने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाया। उन्होंने भेजा अपना सबसे खतरनाक हथियार PNS गाजी, एक मॉडर्न लंबी दूरी की हमलावर पनडुब्बी। तो नवंबर 1971 में गाजी को एक साफ मिशन पर भेजा गया था। पाकिस्तान को पूरा भरोसा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इंडियन इंटेलिजेंस उनसे एक कदम आगे थी। खतरे को समझते हुए भारत ने हथियारों से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन से लड़ने का फैसला किया। प्लान था एक जबरदस्त धोखा, जिसका मकसद था गाजी को एक गलत रास्ते पर भेज देना। ये झूठे सबूत इतने असली लगे कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने इसे सच मान लिया। इसका मतलब पाकिस्तान की पूरी नेवल फोर्स देश के गलत हिस्से पर फोकस कर रही थी। तो जब गाजी एक भूत का पीछा कर रहा था, असली प्लान चुपचाप एक्शन में आ चुका था। भारत ने अपने सबसे कीमती एसेट को यानी विक्रांत को खतरे से बहुत दूर भेज दिया था। इससे जंग का तरीका ही बदल गया। अब यह हथियारों की नहीं, दिमाग की लड़ाई थी। ये धोखा कामयाब रहा और इसने जंग शुरू होने से पहले ही भारत को एक बड़ी बढ़त दिला दी। तो ये कहानी साबित करती है कि इंटेलिजेंस की खामोश जंग में सबसे तेज हथियार दिमाग ही होता है। 1971 की जंग की एक कहानी जहां हथियार नहीं, दिमाग लड़ रहे थे। तो एक तरफ मिशन था सब कुछ तबाह करने का और दूसरी तरफ धोखे का एक बहुत बड़ा जाल। कहानी का शिकारी था पाकिस्तान की पनडुब्बी PNS गाजी, जो अपने शिकार की तरफ बढ़ रही थी। गाजी के कमांडर को पूरा यकीन था कि भारत का तैरता किला INS विक्रांत बस पास में ही है। पर सच तो कुछ और ही था। असल में ये यकीन एक बहुत बड़ा सोचा समझा झूठ। इंडियन नेवी को पता था कि सीधी लड़ाई में खतरा है, तो उन्होंने एक अलग ही गेम खेला। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। मकसद दुश्मन को हराना नहीं, बल्कि उसके दिमाग में ही फंसाना था। तो इस धोखे के खेल के थे 3 कदम खतरे को बिना एक भी गोली चलाए खत्म करने के लिए। तो सवाल यह है कि यह शानदार जाल आखिर बुना कैसे गया था। तो सबसे पहला काम, असली जहाज INS विक्रांत को चुपचाप एक सीक्रेट जगह भेज दिया गया। फिर पाकिस्तान तक एक झूठी खबर भेजी गई और बस गाजी एक नकली शिकार के पीछे निकल पड़ी। विशाखापट्टनम के पास पहुंचकर गाजी फंस गई, क्योंकि वहां पानी पनडुब्बी के लिए काफी कम गहरा था। और इस धोखे को और पक्का करने के लिए इंडिया ने नकली रेडियो सिग्नल से विक्रांत का एक भूत बना दिया। गाजी को लगा शिकार तो सामने है, पर पहुंच से दूर। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, इंतजार। एक दिन बीत गया, समुद्र में पूरी खामोशी थी। फिर दूसरा दिन, पनडुब्बी के अंदर अब टेंशन बढ़ रही थी। और फिर तीसरा दिन, अब शायद सब्र का बांध टूट रहा था। और यह बात बिल्कुल सही है, इस लड़ाई में वक्त ही गाजी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। अब तक लड़ाई का पूरा खेल ही बदल चुका था। ये अब हथियारों की जंग नहीं थी। ये जंग हथियारों की नहीं, बल्कि सब्र, चालाकी और समय की बन चुकी थी। दुश्मन एक भूत का इंतजार कर रहा था और भारत की स्ट्रेटेजिक जीत तय हो चुकी थी।